गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनसीईआरटी वर्ग 10 की गणित से प्रश्नावली 3.3 को हम लोग आज सीखेंगे। 3.3 का आज हम लोग हल बनाएंगे और कैसे बनाते हैं इसको हम लोग आप देखते हैं और हल हम लोग अब शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वह प्रतिस्थापन विधि से हल करें। रैखिक समीकरण दिया हुआ है जिसको कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, अर्थात सॉल्व करना है। ठीक है तो चलिए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल, सबसे पहले हम पहला सवाल लिखते हैं। पहला सवाल का पहला नंबर जिसमें है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। तो हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 14, y इधर जाएगा तो माइनस y। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग लिखते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 में तीन रखने पर समीकरण 2 में अब हम लोग समीकरण 3 को पुट करा देते हैं। 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स का वैल्यू हमारा यहाँ पर आ गया है 14 माइनस वाई, लिखेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये 14 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और ये 14 प्लस में है, इक्वल टू के अपोजिट में जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस 14। तो ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस में, अब y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 बाई माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 5 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5 आ गया है ना। अब चलिए x का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। x का तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो x का वैल्यू हम लोग को तो यहाँ पर है ना, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है ना। तो x इज इक्वल टू 14, y का वैल्यू कितना है 5 माइनस 5, या x इज इक्वल टू 9। यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिल गया और यहाँ पर हमें y का वैल्यू मिल गया। तो यही हमारा हो गया अब आंसर, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 9। ये जो है ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, इसी का 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है जिसको कि हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, है ना। सवाल है हमारा s माइनस टी इज इक्वल टू 3
ये इक्वेशन 1 हो गया, है ना। फिर s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम जब हम निकाल लेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 36। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, है ना। ये हो गया इक्वेशन 3। अब समीकरण ये किसका था, 1 का था। तो 2 में समीकरण 3 रखने पर 2 में नंबर क्या है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो s का वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 में 3 से कीजिए 6 प्लस 2 में t से कीजिए 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। तो 5t इज इक्वल टू 36 और ये 6 इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो हो जाएगा -6। तो 5t इज इक्वल टू 30 हो गया ना। अब t इज इक्वल टू 30/5 कैंसिल करा दीजिए तो ये हो गया आपको 6। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया t का वैल्यू मिल गया 6 मिल गया ना। अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं समीकरण 3 में t का मान रखने पर, है ना। समीकरण 3 क्या है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, है ना। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, यानी कि s इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर s का वैल्यू आ गया, यहाँ पर t का वैल्यू आ गया, जो कि हमारा हो गया आंसर, है ना। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा आंसर हो गया और एक आंसर हमको यहाँ पर मिल गया, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है वो सारा सेम है, यानी कि हमने इसको सॉल्व किया, अभी इसको सॉल्व किया। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और ठीक ये जिस तरीके से इक्वेशन मैंने सॉल्व किया उसी तरीके से ये दोनों इक्वेशंस भी हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे आप लोग। अभी मैं इस इक्वेशन को डील कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, है ना। जैसे कि है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर √3x माइनस √8y बराबर 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब इससे पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं समीकरण 1 से। पहला नंबर समीकरण को हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए, तो पहला नंबर समीकरण है हमारा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू √0, है ना। तो ये हो गया √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, x इज इक्वल टू
माइनस रूट 3y बाई रूट 2। ठीक है ना। ये हो गया हमारा कितना समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपको रूट 3x का वैल्यू कितना है बाबू, मल्टीप्लाई 3y बाई रूट 2 माइनस 8y इक्वल टू 0, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3y बाई रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्रॉस ये सॉल्व कर देते हैं अब इसको, है ना। तो ये रूट 2 ही हो जाएगा माइनस 3y माइनस ये करेंगे तो 16y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा y माइनस 3y माइनस 4y, ये सॉल्व कर देते हैं इसको तो माइनस 4y, है ना, इज इक्वल टू, इसको जब हम अपोजिट साइड में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई रूट 2 हो जाता है ना। ये हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 7, y इज इक्वल टू पुनः हमारा आ गया 0। ये हो गया हमारा y का वैल्यू, है ना। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। 3 नंबर समीकरण क्या था हमारा, x इज इक्वल टू रूट 3y बाई रूट 2 माइनस, है ना, या x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 इंटू 0 बाई 2, या 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो अब बताइए यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। यहाँ x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू आंसर, और x का वैल्यू का भी आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास। अगर आप लोगों को इस प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि मैं उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से फिर से सॉल्व कर सकूं और आप लोगों का कंफ्यूजन में दूर कर पाऊँ, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे हम लोग बहुत आराम से देखेंगे, है ना, बहुत आराम से देखेंगे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हो, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं बाबू समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 हो गया ना।
ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए अब हम लोग रख लेते हैं। सबसे पहले हमें समीकरण लिखना पड़ेगा। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है ना। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, यह हमारा समीकरण हो गया। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। तो अब हो गया माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। 7 से 5 टाइम्स माइनस से माइनस कट गया, है ना। तो y इज इक्वल टू हो गया 5। y का वैल्यू क्या हो गया हमारा 5, क्योंकि ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो चुका है ना। तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या होगा बाबू, रख के देखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, ये इक्वल टू क्या अपोजिट में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब 2x इज इक्वल टू 4, वो भी माइनस में, 2 से 2 टाइम्स, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा -2 आ गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। अब इसके बाद x का वैल्यू यहाँ पर हमारा x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5, ये दोनों हमें x और y का वैल्यू मिल गया। एक इक्वेशन यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस 3, है ना। इसको हम लोग लिख लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब m का मान प्राप्त करने हेतु, है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यही है ना। तो y का वैल्यू हो गया आपको 5 बराबर mx, x का वैल्यू -2 प्लस 3, 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, 2 इज इक्वल टू -2m, 2 बाई -2 इज इक्वल टू m, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो -1 इज इक्वल टू m या m इज इक्वल टू -1, यही हमारा m का वैल्यू हो गया, m का वैल्यू, है ना, m का वैल्यू प्राप्त। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखते हैं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए
और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर इसका हल जो है वो किस विधि से ज्ञात करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपको ऐसे करके रखते हैं, हमें हाँ क्वेश्चन भी दिख रहा है ना। तो तीसरा का पहला नंबर, तो इसमें हम लोग मान जैसे है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, है ना, दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया इक्वेशन 1। अब फिर पुनः प्रश्न से, है ना, पुनः प्रश्न से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, x बराबर 3y, 2 नंबर, है ना। अब समीकरण 1 में x का मान रखने, अब हम लोग बुक को हटा देते हैं यहाँ से। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का वैल्यू तो हमें यहाँ पर मिल चुका है ना, x इक्वल टू 3y। अब हम लोग x का वैल्यू रख लेते हैं। क्या है भाई, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x का वैल्यू है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, माइनस करेंगे 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 बाई 2 इज इक्वल टू 13। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 30, है ना। अब y का मान अब हमें फिर प्राप्त करना है ना, तो अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान रखने, है ना, x इज इक्वल टू 3y, यही है इक्वेशन। x इज इक्वल टू 3, y का वैल्यू हो गया 13, x इज इक्वल टू 39 हो गया ना। तो अब यहाँ पर हो गया पहली संख्या बराबर x बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर y बराबर 13। ठीक है, इसमें अगर आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और फिर मुझे बताएं, मैं इसको सॉल्व करूँगा। एक क्वेश्चन इसका हम लोग ऑल सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को यहीं पर ब्लॉक कर देंगे, रोक लेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हम लोग मान लेते हैं बाबू इसका दूसरा नंबर है, यानी कि 3 का दूसरा नंबर। एक्सरसाइज है आपको 3.3, एक्सरसाइज है आपको 3.3।
तो लिखते हैं यहाँ पर माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है। अब प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, यही क्वेश्चन। अच्छा, आप सभी को पता है, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है, अर्थात x प्लस वाई, यही कोण है, बड़ा कोण छोटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब समीकरण 1 से x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई डिग्री हो जाएगा ना। अब आइए, ये हो गया समीकरण आपका 3। समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर क्या होता है, रख कर देखते हैं, है ना। समीकरण 2 कितना है हमारा, समीकरण 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 18 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, सॉरी 18 डिग्री प्लस y डिग्री और प्लस y डिग्री, क्योंकि ये y ही तो है। अब यहाँ हो गया 2y इज इक्वल टू 180 और ये इधर गया तो माइनस में 2y इज इक्वल टू 2, 6 और 1 डिग्री, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 162/2 इज इक्वल टू 81 डिग्री, हो गया ना। अब इसके बाद फिर y का मान समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, यही समीकरण 1 है ना। यही y का वैल्यू हमारा था 81 डिग्री, तो x माइनस 81 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस ये अपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 81 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 99 डिग्री, y इज इक्वल टू 81 डिग्री। अब बड़ा कोण जो है वो कितना हो गया हमारा 99 डिग्री, और छोटा कोण कितना हो गया हमारा 80 डिग्री, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी बेस्ट। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। इसका बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। इसका सेकेंड पार्ट आपको कल शाम 4 बजे तक अवेलेबल हो जाएगा। इसका पार्ट 1 है और पार्ट 1 में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक अवेलेबल है और इसका बहुत ही